जिहालत थी। आज हमारे समाज में जिंदा तो दफन नहीं किया जाता, लेकिन माँ के पेट में अगर लड़की है और अल्ट्रासाउंड पर चेक करा के मालूम कर लिया कि पेट में पलने वाली बच्ची है, तो बाप और माँ दोनों मिलकर, मियाँ और बीवी, उस बच्ची को गिरा देते हैं, गर्भ साकित करा देते हैं, हमल इस्कात कर देते हैं और उस बच्ची को मार डाला जाता माँ के पेट में। वो जिंदा दफन करते थे, यहाँ माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। बुखारी की हदीस है, जो बच्चे माँ के पेट में मार दिए जाते हैं, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का अमल हो, जो बच्चे माँ के पेट में कत्ल कर दिए जाते हैं, इस्कात कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को जिंदगी देगा, उसको जबान देगा, उसका हाथ, उसके पैर उसको देगा। क़यामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामह व मुअल्लकुम बैन सदय्यहा। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को क़यामत के दिन जबान देगा, हाथ पैर देगा, बोलने की ताकत देगा। ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा, अपनी माँ का दूध पी रहा होगा, अपने माँ की पिस्तान से दूध को चूस रहा होगा। फिर अल्लाह उसको इजाजत देगा, आए मेरे बंदे, तुझे कुछ कहना है तो कहे, तुझे कुछ अर्ज करना है तो मेरे सामने अर्ज कर, तुझे कुछ बोलना है तो बोल। वो छोटा सा मासूम बच्चा जो दुनिया में माँ के पेट में मार दिया गया, माँ की पिस्तान छोड़ेगा, जबान चलाएगा, चीख कर कहेगा, यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी। अय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, तू आज इसका मत बन। अय अल्लाह इसने दुनिया में मेरी हिफाजत नहीं की, आज तू इसकी हिफाजत मत कर। अय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, तू आज इसको, मेरी माँ को जहन्नम के अंदर डाल दे। अय अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में दाखिल मत कर। ये छोटा सा बच्चा जो पेट में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, या यूँ कह लो कि जिस बच्चे को हमने गिरवा दिया, ये बच्चा क़यामत के दिन अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा, कहेगा हाज़िही उम्मी क़तलतनी। ये जहालत हमारे यहाँ पर भी है। ये अरब के अंदर भी सारी जहालतें थी। जब ये जहालतें आम हो गई, तब अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। आपने जुए को ख़त्म किया, जुए की सारी शक्लों को ख़त्म किया। जुए की कई शक्लें होती हैं, सारी शक्लों को ख़त्म कर दिया जुए की। मैच बद बद कर होता है, ये भी जुए की एक शक्ल है। मसलन 5-5 हज़ार रुपये बदलिए, अगर तुम जीत गए तो 5 हज़ार हम देंगे, हम जीत गए तो 5 हज़ार तुम दोगे। ये जुए की एक शक्ल है। इस्लाम के अंदर ये हराम है। कबड्डी खेल रहे हैं, तुम जीत गए तो हम तुम्हें 5 हज़ार देंगे, हम जीत गए तो तुम हमें, ये टीम हमें 5 हज़ार देगी। ये जुए की एक शक्ल है जो हराम है। और एक जुए की शक्ल वो भी है, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। ये भी जुए की एक शक्ल है। इस्लाम ने जहां बहुत सी चीजों को मना किया है, नाजायज तरीके से माल खाने, उसमें एक ये शक्ल भी है। कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो उसको पत्ती बोलते हैं, लॉटरी, आपके यहाँ उसको जो भी बोलते हो। ऐसा होता है कि 1-1 हज़ार रुपये के 20 मेंबर बन गए, 1-1 हज़ार रुपये हर महीना देंगे, 20 आदमी हैं। अब 20 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गया, अब वो किसी एक को देना है तो उसकी बोली लगती है।
तो कोई कहता है साहब 16,000, कोई कहता है 18,000, कोई कहता है 15,000, यानी मुझे इतना दे दो। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, मसलन किसी ने कह दिया कि हमें 14 दे दो और 14 से नीचे कोई नहीं आया, तो आपने उसको 14,000 दे दिया। अब कितना बचा? आया 20,000, एक एक हज़ार सब ने दिया, आपको मिला कितना? 20 में 14,000 में पत्ती बिक गई, वो रकम बिक गई, आपने उसको दे दिया 14,000। अब बचा कितना? 6। वो 6,000 रुपये सारे कैंडिडेट में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। ऐसे जो सबसे पहले खरीदता है उसको 14-15,000 मिलते हैं, और जो सबसे लास्ट में लेता है उसको पूरा 20,000 मिलता है। लेकिन हर महीने उसको प्रॉफिट मिलती रहती है, जितने में वो पत्ती बिकती है, वो रकम बिकती है, वो बराबर बराबर तकसीम होती रहती है। ये भी हराम कमाई की एक किस्म है, ये भी जुए की एक बदतरीन किस्म है, ये भी नाजायज और हराम माल की एक किस्म है जो आज चल रही है। हाँ, कुरानंदाजी होती है तो वो ठीक है, मसलन 20 आदमियों ने 1-1 रुपये दिया, 20,000। अब किसी एक को देना है तो 20 पर्चियाँ डालिए, एक पर्ची उठाइए, जिसका नाम निकले उसको आप दे दीजिए। उसमें ना आप कम दे रहे ना ज़्यादा, 20,000 उसको मिल रहा है, जिसका नंबर आता जाएगा उसको मिलता जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी आदमी तक को भी 20,000 मिलेगा। ये जायज़ है। लेकिन उसको बेचना और बचे हुए रकम को सारे कैंडिडेट के अंदर और मेंबरों में बांटना, ये हराम है। तो ये चीज़ चलती थी। अल्लाह के नबी आए तो आपने जुए की सारी शक्लों को हराम करार दे दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सारी जुए की शक्ल को हराम करार दे दिया। उसके बाद शराब नोशी, जिसमें अरब की कौम पड़ी हुई थी, खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बन जाने के बाद भी, नबूवत मिल जाने के बाद भी कई साल लग जाते हैं शराब की हुर्मत का ऐलान करने में, क्योंकि शराब इतना ज्यादा पीते थे अरब के लोग कि अल्लाह के रसूल आसानी के साथ इस शराब को हराम नहीं कर पाए। आपको भी बहुत दिन लग गए, कई साल लग गए, मुख्तलिफ अदवार से गुजरना पड़ा, तब जाने के बाद लास्ट में जब हद से ज्यादा लोग आगे बढ़ गए और शराब पी पी कर कुरान की आयतें गलत पढ़ने लगे, शराब पी पी कर नमाज पढ़ने जाने लगे और नशे की हालत में नमाज पढ़ने लगे, यहाँ तक कि नमाज की हालत में नशा आने लगा और कुरान की आयतें गलत पढ़ी जाने लगी, तब जाकर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। एक सहाबी ने दावत की, हजरत अली की, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, मुख्तलिफ सहाबा की जब दावत की तो खाना खाया, और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला उस अंसारी नौजवान के यहाँ। जब शराब का दौर चला तो शराब पीने के बाद नशा आ गया, शाम का खाना जल्दी खा लिया, शराब पीने के बाद नशा आ गया और नशा आते ही नमाज का वक्त हो गया, मगरिब का अजान की आवाज आने लगी। उस अंसारी नौजवान ने अपने ही घर में चादर बिछा दी और कहा, अब तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाओगे, हम लोगों ने शराब पी है, चलिए यही नमाज पढ़ लेते हैं। वही नमाज पढ़ी जाने लगी। एक सहाबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं, शराब के नशे में अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते हैं और कुरान की आयत पढ़ना शुरू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ तक गाड़ी सही चलती है। इसके बाद दिमाग झुल्लाने लगा, नशा अपने अंदर काम करने लगा और वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ने लगे। जो सूरत शुरू की, पहली रकात सही गुजर गई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में नशा अपने उरूज पर पहुंचने लगा और नशे ने कुछ
जगह कुछ पकड़ हासिल कर ली, वलद्दालीन तक गाड़ी सही चली। उसके बाद कुरान की आयत जब शुरू हुई सूरत, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, इसकी जगह पर वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ लेते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। मतलब ही बदल गया। शराब के नशे में है और क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून है क्या, ला अअबुदु मा तअबुदून, अय काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, अय काफिरो नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उसकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। देख रहे हैं, कुरान कह रहा मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम कर रहे हो, और ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। मतलब ही बदल गया। जैसी नमाज अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म होती है, उधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह व अंतुम सुकारा, ऐ ईमानो वालो